बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ कराची के मशहूर काठियावाड़ी छोले की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही लजीज बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 4 अदद ड्राई सूखी हुई मिर्चें ले ली है। धनिया लूँगी मैं, साबुत धनिया ले रही हूँ और ज़ीरा ले रही हूँ। इसको बस हल्की आंच में हमें रोस्ट करना है, सेकना है। तेज़ आंच में जलाना नहीं है, बिल्कुल स्लो आंच में इसको हम धीरे धीरे सेकते रहेंगे जब तक ज़बरदस्ती खुशबू ना आना स्टार्ट हो जाए। ये एक हम मसाला बना रहे हैं छोलों के लिए, जो हम इसको इसमें इस्तेमाल करेंगे काठियावाड़ी छोलों में। इससे इसका मज़ीद टेस्ट जो है इन्हेंस हो जाता है। अब ये रोस्ट हो चुके हैं तो मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी, ठंडा कर लेंगे। 1 कप मैंने छोले लिए हैं, ये छोटे वाले छोले हैं। उसको मैंने भिगो के बॉयल कर लिया था। सिर्फ नमक डाला है इसके अंदर और पानी सारा खुश नहीं किया है, थोड़ा सा पानी मैंने इसका बचाया है, 1/2 कप। अब जो मसाला हमने ठंडा होने के लिए रखा था उसको हम कूट लेंगे। मोटा मोटा कूटना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना। ये देखिए इस तरीके से हमने मोटा मोटा कूट लिया है इसको। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। इतनी ज़बरदस्ती मसाले में खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर मैं ब्लैक नमक ऐड करूँगी, मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो बस अब हम इसको साइड में रख देंगे। दूसरी तरफ आते हैं। एक पैन के अंदर मैंने जो छोले मैंने बॉयल करके रखे हैं वो पानी के साथ में ऐड कर दूंगी और मज़ीद 2 कप पानी में इसके अंदर और ऐड करूंगी। अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे। 1/2 टीस्पून नमक मैंने अभी थोड़ा डाला है इसके अंदर, बाद में हम दोबारा से चख भी सकते हैं। इसको 10 मिनट के लिए कवर करके हम पकाएंगे। 10 मिनट बाद में इसके अंदर आलू मैंने बॉयल कर लिए हैं, फुल डन है, उसको मैं ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी प्याज मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, थोड़ी सी बचा ली है। और जो मसाला हमने बनाया था मज़ेदार सा, वो मैं 2 टीस्पून में इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इमली का पल्प ऐड करेंगे। जर्दा कलर में इसके अंदर ऐड करूंगी, इससे छोलों का कलर अच्छा आ जाता है और काठियावाड़ी छोलों में ये जर्दे का कलर जाता है। आलू पे भी ये जो है कलर चढ़ जाएगा इसके ऊपर, तो आलू मज़ीद और खूबसूरत लगते हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए हम और पकने देंगे। 5 मिनट बाद ये देखिए इस तरीके से ये पक चुके हैं। अब मैं पानी के अंदर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लूँगी, उसको मिक्स कर लूँगी और वो मैं छोले के अंदर ऐड कर दूँगी और चम्मच को हम हिलाएंगे। इससे जो है हमारी ग्रेवी जो है गाढ़ी हो जाएगी। जितनी थिकनेस रखनी है वो आप रख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी, छोटे साइज़ का। बस मिक्स कर लेंगे और बस टमाटर डालने के बाद ज़्यादा पकाना नहीं है, बस ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। लास्ट पॉइंट पे हम टमाटर ऐड करेंगे। मज़ेदार से काठियावाड़ी छोले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं सारे एक बाउल के अंदर निकाल लूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लुक देखें कितनी ज़बरदस्त सी आई है और कलर भी देखें। ये देखिए सारे मैंने निकाल लिए हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप ये ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं उसके ऊपर प्याज ऐड करूँगी, मसाला ऐड करूँगी जो हमने बनाया था। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा धनिया पत्ते डालूंगी और जो चाट की पापड़ी होती है वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी और ऊपर से मैं दही डालूंगी। दही में सिर्फ मैंने नमक डाला है और कुछ नहीं डाला। मज़ेदार से काठियावाड़ी छोले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इसको ज़रूर 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 ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।